सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना आपके अपने गुरु गिरधर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आज आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके सबके दिमाग में एक डाउट है, मन में विचार है, क्या राजस्थान पुलिस में जो एसआई की भर्ती हुई थी 2021 में, उसमें बहुत सारी धांधली और घपला चल रहा है। क्या ये एग्जाम रद्द होगी और नए सिरे से करवाई जाएगी? यदि रद्द होगी तो क्यों होगी? इसके अंदर जो पकड़े गए हैं उनका क्या होगा? जो निर्दोष थे, कई हकीकत में मेहनत करे थे और उन्होंने सिलेक्शन लिया है, अब उनका क्या होगा? सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो बने रहिए आप इस वीडियो में आगे तक, यानी कि लास्ट तक। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि राजस्थान पुलिस 2021 जो परीक्षा हुई थी सितंबर के अंदर, सितंबर 2021 में, उसमें भयंकर धांधली थी। और भयंकर धांधली इतनी थी कि हद पार थी, बहुत ज़्यादा धुआंधार धांधली थी। फिर भी राजस्थान गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान जो गवर्नमेंट है बहुत लचीली है, और लचीले कानून की वजह से कहीं ना कहीं, देखो वो कहते हैं राजस्थानी भाषा में कि सन बिना सगाई को ना, भेद बिना चोरी को ना, यानी कि जो चोरी, माफिया, लीक, पेपर ये हैं, सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से मिले हुए होते हैं और उसके माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। नहीं मजाल कोई पेपर को ऐसे झांक भी ले। यदि कठोर और सख्त कानून हो तो पेपर टेबल पे भी पड़ा है, तो उसको एक बार ऐसे देखने से ऐसे आदमी डरेगा, यार कहीं ना कहीं कोई मेरी तगड़ी संपत्ति की हानि ना हो जाए, कहीं मुझे जेल ना हो जाए। लेकिन सब लचीला है कि चलो छूट जाएंगे। इस प्रकार से राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के साथ में बहुत धोखा हुआ। जो राजस्थान पुलिस एसआई के विद्यार्थी थे, खूब सारा विरोध हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोई किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि आगे नहीं आना चाहते। आगे आकर के कोई धरना प्रदर्शन वगैरह करता है तो वो बैठे बैठे रजाई के अंदर देखते रहते हैं कि देखिए क्या होता है, हो जाएगा तो हाँ हाँ, नहीं हुआ तो फिर ना हाँ। सभी एकजुट होकर के यदि किसी गलत चीज के खिलाफ कोई भी आंदोलन करें, आवाज उठाएं सभी मिल करके, तो उसका समाधान जरूर होता है। लेकिन सभी मिलते नहीं है, और ऐसा ही हुआ 2021 के अंदर, सभी मिलजुल करके आवाज नहीं उठाए। इस वजह से यह परीक्षा रद्द नहीं हुई। इसके अंदर आनंद फानन में तुरंत इंटरव्यू वगैरह करवाए गए, सारी चीजें करवाई गई और ज्वाइनिंग दे दी गई। साहब ज्वाइनिंग देने के बाद गवर्नमेंट बदल गई। पहले गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, अब अपने पास में बीजेपी की सरकार आ गई, यानी कि बजरंग लाल जी मुख्यमंत्री हैं। अब इन्होंने क्या है कि एसओजी की टीम गठित की और उसके हिसाब से धरपकड़ चालू की। तो लगभग तकरीबन 15 एसआई तो ट्रेनिंग सेंटरों से पकड़ लिए गए। किशनगढ़ में एसआई का ट्रेनिंग सेंटर है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वहां से पकड़ा गया। उनकी फर्जीवाड़े की बातें हैं सामने आई, उन्होंने कबूल किया, उनका रिमांड लिया। समय को भरोसे को निकट पलटी मार जावे। क्या हुआ कि पुलिस वाले हैं, एसओजी टीम में पुलिस के जो कांस्टेबल है, उन थानेदारों को पकड़ पकड़ के पेश करवा रहे हैं कोर्ट के अंदर। वो कबूल भी रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि हमने पेपर कहाँ से लिया, कितने में लिया, ये सारी चीजें बता रहे हैं। उनके बारे में कुछ तथ्य ये भी लिए गए कि उनको हकीकत में कुछ जीके की ट्यूशन थे, वो जीके की ट्यूशन भी नहीं आ रहे। पता लग जाता है पढ़ने वाला बच्चा की सिलेक्शन कैसे हुआ है। चलो जो भी है, कैसे भी उनका सिलेक्शन हुआ। अब उनके साथ भी गलत ये है कि उन्होंने जिसको पैसे दिए वो पैसे ले लिया, बोल दिया मैंने तो करवा दिया। अब साहब उनके पैसे भी डूब गए, भर्ती भी अब चांसेज हैं कि उनकी नौकरी चली गई। तो इसमें देखो मेन चीज ये है कि जो इसके बारे में जो गलत काम किया है उनको सजा दिलानी चाहिए, और आगे से पेपर लीक नहीं हो। हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है, सभी अपनी अपनी मेहनत करें और मेहनत के हिसाब से अपना सिलेक्शन एग्जाम के अंदर पास होकर के लें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जिनका सिलेक्शन हो चुका, क्या अब वो वापस आ सकते हैं? क्या भर्ती रद्द हो सकते हैं? तो देखो इसके अंदर दो चीजें होती है। फर्स्ट चीज तो ये होती है कि आपका जो विज्ञापन होता है सर्विस का, उसके अंदर स्पष्ट लिखा रहता है कि इसमें नियुक्ति 2 साल के लिए अस्थायी होती है, यानी कि 2 साल तक परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है, अस्थायी होती है। इसलिए अभी उनका प्रोविजनल काल चल रहा है, अस्थायी नियुक्ति है, तो उनको गवर्नमेंट हटा सकती है। ये उनके अधीन है ये रूल, इसलिए उनको हटा सकती है। और जो दोषी पाए गए हैं उनको हटाएगी। अब इसमें फिर दूसरे लोग तर्क ये देंगे कि सर हमने तो पेपर नहीं लिया और हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमको हटाया जा रहा है, तो हमारे साथ में न्याय नहीं अन्याय हो रहा है।
तो इसलिए देखो, मेरा तो ये मानना है कि जो हकीकत में पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया उनका तो चयन रहने दिया जाए, और जिन्होंने दुप्पलबाजी की है उनको हटा दिया जाए। बाकी जो पद खाली होंगे वो नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी उसके अंदर ऐड करके फिर वो वैकेंसी करा ली जाए। लेकिन फिर भी इसमें द्वंद हो जाएगा, ऐसे कहेंगे कि नहीं फिर ये तो क्या हुआ, रद्द हो तो पूरी हो, कहीं ना कहीं उनकी भी दिक्कत हो सकती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू में धांधली किए हैं, कई रिटर्न में धांधली किए हैं, तो फिर पूर्ण रूप से इसके बारे में जांच पड़ताल होगी, और बहुत सारे बच्चे कोर्ट में रिट लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी बात आएगी, तो फिर कहीं ना कहीं कोर्ट ये कहेगा कि इस भर्ती को कंप्लीट रद्द कर दिया जाए। अब ये गवर्नमेंट और कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, इस भर्ती को संपूर्ण रद्द करते हैं या इसमें जो दोषी पाए गए हैं उनको ही हटाते हैं। ज़्यादा संभावना यह है कि जो दोषी हैं उनको हटाया जाएगा और जो निर्दोषी हैं उनको रखा जाएगा। देखते हैं, अब मैं तो कोई हाई कोर्ट और गवर्नमेंट हूँ नहीं भाई कि मेरा डिसीजन दूंगा। मेरे जो विचार थे वो विचार मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि इस प्रकार से इस SI भर्ती के अंदर ये सिस्टम हुआ है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये है आगे फैसला हो सकता है। मैं मेरे अनुमान अनुसार जो होने वाली संभावनाएं हैं, जो लीगल लोगों से जैसे मैंने जो जानकारी प्राप्त की है वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी आप जिस भी सोच रख रहे हैं उसी सोच को मैं ये कहूँगा कि सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, मत सबका अलग अलग हो सकता है, ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसमें सही गलत दो पहलू बन जाते हैं। कोई कहता है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो उसमें भी कई लोग ये कह देंगे नहीं पश्चिम से उदय होना चाहिए, हमारा मकान पूर्व साइड में है इसलिए सुबह सुबह वहाँ पर ज़्यादा धूप आ जाती है। तो ऐसे तर्क वितर्क तो मिलते ही रहेंगे। तो राजस्थान पुलिस SI 2021 भर्ती के बारे में ये अपडेट था। सबके अपने अपने मत और विचार हैं, मैंने मेरे मत और विचार प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद। कोई भी आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर मेरे से पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं अपडेट आपके लिए लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।